हम्म तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में आना ही आना है। कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन इसका जरूर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में 3 टाइप की हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम, एक रेडियो एक्टिव डिके प्रॉब्लम और एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तीनों के हम एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी लगेगा। हालांकि फिजिक्स जैसा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फिजिक्स नहीं पता होगी तो समझ नहीं आएगा टॉपिक। प्रॉपरली वो मैथ्स पे बेस्ड है और जो हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, जैसे कि मेनली वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। जो हमारा MT8 की फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल पढ़ा था, वो ही मेनली यूज होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स में जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैक्टीरिया दिया जाएगा कि कैपिटल, जब आपका टाइम जो है ज़ीरो है तो उनकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है x=x0 है, ऐसा कोई डाटा दिया जाएगा। फिर टी टाइम के बाद वो पॉपुलेशन बढ़ जाती है 2 गुना या 3 गुना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ऑब्वियसली ये जो आगे की जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, पीछे वाली पॉपुलेशन पे। तो यही है dx/dt। तो फिजिक्स में इसका मीनिंग होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो रेट है इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो पॉपुलेशन थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बस पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और कभी कभी तो ये चीज़ भी क्वेश्चन में हमें मेंशन होती है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। टी यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए करते हैं। एक सर्टेन कल्चर है ऑफ बैक्टीरिया का ग्रोज एट अ रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ भी क्वेश्चन में दी जाती है। अगर बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब 10% चांसेस हैं कि ये फॉर्मूला ना गिवन हो। जैसे कि यहाँ खुद ही गिवन है कि बैक्टीरिया है, वो ग्रोज हो रहे हैं एक रेट के हिसाब से। वो रेट क्या है, यानी dx/dt क्या है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि x के प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड दैट कि नंबर डबल्स इन 4 आवर, 4 घंटे में उनकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो हाउ मैनी मे बी एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 12 आवर। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, बहुत पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूँ जो हमें दिया गया है कि जब टाइम ज़ीरो था तो एक्स कितना है, पॉपुलेशन कितना है, मान लीजिए x0, कोई भी एक नंबर। फिर जब 4 घंटे होते हो जाते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है 2x0। अब हमसे पूछा गया है कि टाइम जब 12 घंटे हो जाएं तो बताइए ये पॉपुलेशन कितनी होगी। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि dx/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो ऑब्वियसली जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने इज इक्वल टू kx लिखा। फिर जैसे कि मैंने बताया वेरिएबल एंड सेपरेबल, बस वही याद रखना है आपको। तो ये जो x है वो लेफ्ट साइड में नीचे आएगी, तो dx/x इज इक्वल टू के, और फिर ये जो dt है वो राइट साइड में, तो dx/x इज इक्वल टू के dt। तो लेफ्ट साइड में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे dx है, और राइट साइड में क्योंकि dt है तो उसको इंटीग्रेट करते टाइम पे टाइम की लिमिट लगाएंगे। तो ये ऊपर क्वेश्चन में मैंने अभी स्टार्ट करते टाइम भी बताया था कि जब इसकी लोअर लिमिट सपोज जीरो पुट कर रहे हैं तो जब टाइम जीरो है तो वहाँ पॉपुलेशन कितनी थी x0। फिर ये 4 घंटे बाद अपर लिमिट मैंने 4 घंटे लगाई है, तो 4 घंटे बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 2x0। बस इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। इसी तरह से k, इसको सॉल्व किया इंटीग्रेशन को t, फिर 0 to 4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2x0 माइनस log x0, k एज इट इज। फिर 4 माइनस 0 4 के बचेगा, तो ये 4 के की वैल्यू आ गई है। और यहाँ लॉग के रूल के अकॉर्डिंग 2x0/x0, तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 log 2। हमें पहले ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोबारा से। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी dx/x इज इक्वल टू k। तो ये जो इक्वेशन 1 में जो k था उसकी जगह मैंने 1/4 log 2 पुट कर दिया, और ये dt। अब देखिए फिर से जब हम लिमिट लगाएंगे तो जब टाइम जीरो था तो हमारी पॉपुलेशन x0 थी,
जब टाइम 12 आवर्स हो जाते हैं तो क्या पॉपुलेशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं उसको डिनोट कर देता हूँ एक्स से, कि 12 घंटे बाद उसकी पॉपुलेशन सपोज एक्स हो जाती है, तो ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। फिर से हमने जैसे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में डी एक्स अपॉन एक्स को लॉग एक्स इंटीग्रेट किया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्योंकि कांस्टेंट तो हम पहले ही निकाल ही चुके हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है MT8 के पेपर में, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए 1/4 log 2, फिर टी, फिर 12 माइनस 0 यानी 12, फिर ये आपके पास आएगा लॉग, एक सेकेंड, ये log x माइनस log x नॉट, तो log के रूल के अकॉर्डिंग ये x ऊपर आएगा, x नॉट डिनोमीटर में, 12/4, तो ऑब्वियसली ये 3 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2। फिर ये जो 3 है वो log के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 2 की पावर में आएगा तो 8 बन जाएगा। अब आप एंटी लॉग लें या फिर सीधा कंपेयर कह सकते हैं, तो यहाँ से x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 8x नॉट, मतलब जो पॉपुलेशन होगी 12 घंटे बाद वो 8 गुना 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। और जैसे कि यहाँ देखा था हमने, क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 घंटे में डबल हो जाती है, तो 12 घंटे में 8 टाइम्स हो जाएगी, ये हमारा आंसर था। तो बहुत ही ईजी होते हैं, बस ये पार्ट याद रखना होता है, वो भी मैंने कहा है कि क्वेश्चन में दिया जाता है। चलिए सेम इसी तरह से है रेडियो एक्टिव डिके प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है डिके, और केमिस्ट्री में 12th या 11th क्लास में पढ़ा हुआ कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलने की वजह से वो रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस है वो डिके होता रहता है, उसका जो वेट वगैरह है वो कम होता रहता है। तो यहाँ पे भी होगा कि टाइम जब 0 है तो x की वैल्यू x नॉट, फिर t इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या होगा कि सब्सटेंस डिके होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी वहाँ ग्रोथ हो रही थी और यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो जब हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन करते थे तो यहाँ डायगोनल का साइन हटा के के लिखते थे, तो क्योंकि वो ग्रोथ प्रॉब्लम थी तो वहाँ जो के की वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव आती थी। लेकिन क्योंकि ये डिके प्रॉब्लम है तो सेम फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम होगा, लेकिन ये जो भी के होगा वो नेगेटिव होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि रेडियम इज नोन टू डिके एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। सेम वही सिचुएशन लिखी है कि जो उसका डिके रेट है वो अमाउंट प्रेजेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ही है। चलिए आगे कहते हैं कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1600 years, then what percentage of radium will remain in a given sample after 800 year। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। टाइम जब 0 है तो मान लीजिए जो उस रेडियम का जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो x नॉट है। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी हाफ लाइफ, यानी कि 1600 साल के बाद में वो अपने टोटल का आधा रह जाता है। तो पहले कितना था x नॉट, तो 1600 साल के बाद में वो कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ जैसे बोला हुआ है कि वो अपने आप का आधा यानी x नॉट अपॉन 2। तो अब उन्होंने पूछा है कि 800 साल बाद वो कितना अमाउंट रहता होगा या कितना परसेंटेज रहता होगा, वो देखेंगे परसेंटेज बाद में। पहले हम ये निकालेंगे कि 800 साल के बाद में वो कितना सब्सटेंस बचा। तो जैसे कि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव डिके प्रॉब्लम में डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही रहता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम में था। बस वहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो के पॉजिटिव होता था और यहाँ के नेगेटिव होगा। देखते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स लिखा, फिर इज इक्वल टू के डी टी। यहाँ x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो पहले पॉपुलेशन थी x नॉट जब 0 टाइम था, फिर 1600 साल के बाद यानी टाइम की तरफ हम 1600 लिमिट लगाएंगे तो उसी के करॉस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन साइड में x नॉट अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट किया log x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग के रूल अकॉर्डिंग लगा के तो k की वैल्यू आ रही है 1/1600 log 1/2। बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, फिर इस के की वैल्यू जो निकाली होती है वो इक्वेशन 1 में दोबारा पुट कीजिए और लिमिट लगाइए, तो डी एक्स अपॉन एक्स, फिर 1/1600 log 1/2 और इंटीग्रेशन डी टी। जब ये 0 था तो एक्स नॉट, अब उन्होंने पूछा है 800 साल बाद तो वो कितना ग्राम रह जाएगा या कितना अमाउंट रह जाएगा, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ जैसे कि ग्रोथ प्रॉब्लम में था। सिंपली मैंने इंटीग्रेट किया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेफ्ट साइड में और दोनों साइड में, फिर यहाँ लॉग के रूल के अकॉर्डिंग x अपॉन एक्स 100, फिर ये 1/2 log 1/2। ये जो 1/2 है जब लॉग के इस साइड में आएगा लॉग के रूल के अकॉर्डिंग तो 1/√2 बन जाएगा। कंपेयर कीजिए तो x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/√2, तो x की वैल्यू आ चुकी है x नॉट अपॉन √2, ये आपका आंसर है। लेकिन
क्योंकि इन्होंने सिर्फ x ना पूछ के उसका परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग अमाउंट पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके पास पहले जैसे बचा है वो यहाँ लिखिए, फिर इंटू 100 अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x0 अपॉन √2, वो यहाँ लिख दिया मैंने इंटू 100 और अपॉन में x0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप √2 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 70.7%, मतलब 800 साल बाद 70% जो अमाउंट है वो बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 3 प्रॉब्लम बताई थी मैंने, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये सिस्टम है या चाय का कोई कप है, जब मान लीजिए उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 27 है सपोज, तो ऑब्वियसली जहाँ से हीट ज़्यादा होती है वहाँ से हीट आउट मतलब निकलेगी कहाँ पे, जहाँ कम टेम्परेचर है, जहाँ कम हीट है। तो 60 डिग्री से 27 की ओर हमारा ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी, और फिर तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर लगभग ऑलमोस्ट सेम ना हो जाए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यही फॉर्मूला है कि रेट ऑफ टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, तो डी टी अपॉन डी टी, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल डी टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी माइनस टी नॉट, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने ग्रोथ प्रॉब्लम और डिके प्रॉब्लम में देखा था कि अमाउंट प्रेजेंट पर डिपेंड करता था, तो यहाँ पे शुरुआत में जो उनका डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि T माइनस टी नॉट, टी जो है सिस्टम के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी नॉट जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को। सराउंडिंग टेम्परेचर में कभी कभी वो रूम बोल देंगे या ओवन बोल देंगे, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो माइनस का k एक कांस्टेंट आएगा, और T माइनस टी नॉट, इस इक्वेशन को यूज करना है हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले प्रॉब्लम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हुज टेम्परेचर इज इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब टाइम 0 है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज अलाउड टू कूल इन एयर यानी सराउंडिंग whose temperature remains at constant 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एयर का टेम्परेचर इतना रहता है सराउंडिंग का। तो ये टी नॉट गिवन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचान करनी है। तो इट इज गिवन दैट आफ्टर 10 मिनट द बॉडी हैज कूल्ड टू 40। देखिए शुरुआत में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और फिर बाद में कितना हो गया 10 मिनट बाद 40, तो ऑब्वियसली हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जा रही है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट के बाद हमें उसका टेम्परेचर बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले जो भी ये डाटा दिया गया था उसको मैंने मैथमेटिकली फीड किया कि इनिशियली यानी कि जब टाइम 0 है तो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 10 मिनट बाद चेक किया तो बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 30 मिनट बाद चेक किया तो हमें बताना है कि 30 मिनट बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, और टी नॉट यानी एयर या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमने देखा था वो था डी टी अपॉन डी टी, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट या रेट ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, और ये जो टी नॉट है वो 20 हमें क्वेश्चन में गिवन है सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो वेरिएबल सेपरेबल जैसे बताया तो क्या डी टी अपॉन में कैपिटल टी माइनस 20 और ये माइनस का के डी टी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट देखिए, जब ये टाइम 0 है तो कैपिटल टी कितना था 100, जब ये 10 मिनट है तो ये कितना था 40, ये क्वेश्चन में गिवन था और मैंने फीड भी किया था अभी मैथमेटिकली फॉर्म में। अब इसको बस इंटीग्रेट कीजिए तो लॉग टी माइनस 20 पहले 40 और फिर 100 लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन इसका टी है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करने पे के की वैल्यू जैसे कि ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोग देख के आ चुके हैं -1/10 log 1/4, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, तो जब हम इस के की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर लिमिट चेंज करेंगे, जब टाइम 0 है तो ये 100 था, और 30 मिनट बाद अभी हमें चेक करना है तो हम मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर कैपिटल टी है। फिर से हमने इसको इंटीग्रेट किया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट लगाएंगे तो टी की जगह टी लिखिए टी माइनस 20, फिर टी की जगह 100 लिखिए तो log 80 इज इक्वल टू 3 log 1/4। अब 3 ये आ जाएगा आपके लॉग के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पावर में, फिर एंटी लॉग लीजिए टी माइनस 20 अपॉन 80,
इज इक्वल टू 1/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू आती है 21.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका टेम्परेचर है आफ्टर 30 मिनट्स। तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर है 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इस तरह के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ के कर लेते हैं बिना देखे हुए, तो एग्जाम का आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, एक चैप्टर है उसको।